कैस्ट्रॉल इंडिया ने एक रिसेंटली एक इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी है अराउंड 487 करोड़ की, जिसके अंदर उन्होंने अराउंड 7% स्टेक लिया है टीवीएस ग्रुप के एक स्टार्टअप के अंदर। बेसिकली ये स्टार्टअप का नाम है की मोबिलिटी करके। अब इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें तो इंडिया में अगर कोई भी आपका टू व्हीलर या फोर व्हीलर मार्केट में उतरता है तो उसकी एक आफ्टर सर्विस की भी मार्केट होती है। तो जैसे जैसे इंडिया के अंदर हमारा ऑटोमोटिव सेक्टर ग्रो होगा तो सिमिलरली आपका ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर आफ्टर सर्विस की भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो इस मार्केट के अंदर अगर हम फॉर्मल प्लेयर्स की बात करें तो काफ़ी कम प्लेयर्स हैं, और अगर आपका कोलैबोरेशन टीवीएस ग्रुप की कंपनी के साथ हो जाए तो उसके अंदर हमारे को एक डिपेंडेबिलिटी मिल जाती है पार्टनरशिप के अंदर। तो यही हुआ इस कंपनी के साथ कि की मोबिलिटी के अंदर जब कैस्ट्रॉल इंडिया ने अपना एग्जिस्टिंग कैश यूज़ करके जो इन्वेस्टमेंट करी उसमें मुझे कुछ चीज़ें पता चली कि कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट करी है उससे उनको एक तो 7% स्टेक मिल गया, प्लस कंपनी को जो भी उनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग है कैस्ट्रॉल की वो आफ्टर सर्विस मार्केट के अंदर आपको डायरेक्ट पार्टनरशिप के थ्रू उस कंपनी के अंदर आप बेच सकते हैं। तो ये एक विन विन अपॉर्चुनिटी है कैस्ट्रॉल के लिए। जैसे कि कंपनी के पास बैलेंस शीट के अंदर कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है। अब कंपनी को उसको डिप्लॉय करने के लिए या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बांटना था या फिर कंपनी अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकती है। तो ये जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है वो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि अगर हिस्ट्री हम चेक करें टीवीएस ग्रुप की तो वो एक डिपेंडेबल प्लेयर है हमारा ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर, क्योंकि वो बाइक्स तो ज़रूर बनाते हैं और उनकी ईवी के अंदर भी एक अच्छा एम्ब्रेला ऑफ प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। प्लस टीवीएस ग्रुप के अंदर कुछ और भी सब्सिडरीज हैं जो कि आपके स्पेयर पार्ट्स भी बनाती हैं। तो इनकी जो मोनोपोली है वो है हमारे पूरे के पूरे ऑटोमोटिव सेक्टर को सेल करने की। और जैसे कि उनका आफ्टर सर्विस जो स्टार्टअप खुला है की मोबिलिटी के नाम से, मुझे लगता है उसका भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया है। तो फ्यूचर में जब भी इस कंपनी की लिस्टिंग होगी उसका डायरेक्ट बेनिफिट मुझे लगता है कि कैस्ट्रॉल इंडिया को भी मिलेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी के आपके आउटलेट्स खुलेंगे आफ्टर सर्विस के, उसके अंदर कैस्ट्रॉल इंडिया के प्रोडक्ट्स की भी सेलिंग होगी। तो आपको कुछ ऐसी पार्टनरशिप्स अगर पता चल जाए जिससे कि आपको एक इन्वेस्टमेंट गेन भी हो और आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी अगर सेल हो, तो ये मुझे एक विन विन अपॉर्चुनिटी दिखती है इस केस के अंदर कैस्ट्रॉल इंडिया के साथ। आप भी कुछ ऐसी पार्टनरशिप्स के बारे में स्टडी करें जिसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारी टारगेट कंपनी को मिले और फ्यूचर के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का भी फ़ायदा इस कंपनी को ज़रूर मिले। थैंक यू।